हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। सभी को केपी केमिस्ट्री पॉइंट की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दीपावली का दिन है, तो दीपावली के दिन भी मैं आपको आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले कुछ मैं आपसे वार्तालाप करने वाला हूं, जो कि हमारा चैनल जो केपी केमिस्ट्री पॉइंट है, जिसपे जो टाइमिंग जो चल रही थी शाम को प्रत्येक दिन 8:30 पर, ठीक है, 8:30 पर अब क्लास न होकर आपका जो समय है वो कम कर दिया गया है। 8 बजे से आप प्रत्येक दिन शाम को 8 बजे, ठीक है, 8 PM प्रत्येक दिन 8 PM को अपनी क्लास डेली चलेंगी केमिस्ट्री की। इंटरमीडिएट और 10th, यानी कि 10th का तो सिलेबस कंप्लीट लगभग करा चुका हूं मैं। इंटरमीडिएट की जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, मॉडल पेपर हैं और जो उससे संबंधित कुछ अभिक्रियाएं हैं, या फिर हमारी केमिस्ट्री में जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं बोर्ड एग्जाम को लेकर, उस पर हम अब डिस्कस करेंगे, फोकस करेंगे मेनली, क्योंकि हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं है। नवंबर चल रहा है, दिसंबर में आपके बोर्ड प्रैक्टिकल होंगे, दिसंबर लास्ट में, जनवरी में और फरवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में, या तो फर्स्ट वीक में होंगे या फिर सेकंड वीक में आपके बोर्ड एग्जाम होंगे, ठीक है। तो इस बार आपके पास ज्यादा समय नहीं है, यानी कि केवल आप देखेंगे तो केवल 1 महीना आपकी तैयारी के लिए है, क्योंकि 1 महीना आपको पूरा प्रैक्टिकल में निकल जाता है, फाइल्स बनाना, तैयारी करना, कभी ये करना कभी वो करना। इस वजह से आपको केवल जो प्रिपरेशन का टाइमिंग है वो ज्यादा नहीं है, तो इसलिए अब अपने पास ज्यादा समय नहीं है। अब मैं आपको प्रत्येक संडे को, यानी कि प्रत्येक संडे में आपको, यानी कि हाई स्कूल का और इंटर का दोनों का अलग अलग कॉम्बिनेशन करके मैं अलग अलग तरीका से दोनों के मॉडल पेपर प्रत्येक संडे को मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगा। केमिस्ट्री का जो भी पेपर होगा, इंटर का केमिस्ट्री की जो भी रिएक्शंस है, जो भी इंपॉर्टेंट है, मैं प्रत्येक संडे को मॉडल पेपर, ठीक है, दीपावली के ऑफर पे मैं आपको ये अनाउंस कर रहा हूं कि प्रत्येक संडे को केमिस्ट्री का यूपी बोर्ड 12th या सीबीएसई बोर्ड, किसी का भी हो, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, जो 12th क्लास का मॉडल पेपर है केमिस्ट्री का, वो प्रत्येक संडे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेकिन आज भाई खुशी का माहौल है, सभी अपने अपने घरों में दीपावली उत्सव मना रहे हैं। तो आप एक काम ये अवश्य करें कि दीपावली हमारा प्रकाश का त्योहार है, ठीक है, लाइट का त्योहार है, ना कि आप वहां पे कुछ प्रदूषण, जो प्रदूषण से संबंधित हैं, जैसे कि पटाखे हैं या कुछ अदर्स चीजें हैं, तो ज्यादा से ज्यादा ना चलाएं। खुशी का माहौल है, हालांकि माहौल में ढल जाते हैं, लेकिन आप एक शिक्षित हैं और शिक्षित का अभाव यही है कि आप भाई, आप शिक्षित के अनुसार कम से कम समाज को ये मैसेज दें कि प्रदूषण, पटाखों से कितनी हानियां होती हैं, क्या वायुमंडल में इफेक्ट पहुंचते हैं, सेहत के लिए क्या क्या चीज हमारे लिए, हमारी सेहत को क्या नुकसान पहुंचाते हैं। इस सब बातें आप थोड़ा डिस्कस करेंगे, बताएंगे एक दूसरे को, तो आप जागृत करेंगे, जिससे कि हमारा वायुमंडल स्वच्छ रहे, ठीक है, वायुमंडल स्वच्छ रहे और प्रदूषण कम से कम फैले, ठीक है। लेकिन आज मैं आपके सामने जो रिएक्शंस पर डिस्कस करने वाला हूं, वो यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के एग्जाम में 100% आपको वो रिएक्शन मिलेगी, ठीक है। हर बार बोर्ड एग्जाम में कार्बल एमीन रिएक्शन पूछी जाती है, नाम से नहीं आएगी कार्बल एमीन रिएक्शन, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाती है, ठीक है, या फिर क्या होता है जब उसमें पूछ ली जाती है। तो कार्बल एमीन रिएक्शन में मैं आज डिस्कस करूंगा 1 नंबर 2 रिएक्शंस हम पढ़ाएंगे आपको। हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन सॉरी गाइस, हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, और हम कार्बल एमीन रिएक्शन, इन 2 रिएक्शंस पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इन 2 रिएक्शन को जानने के लिए, यानी कि 2 रिएक्शंस में 1 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में 100% आपको मिलने वाला है। तो इस पर्व में मैं आपको 1 नंबर यूपी बोर्ड एग्जाम का अलाउंस कर रहा हूं, ठीक है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में 100% ही मिलेगा, ठीक। देखिए क्या है कार्बल एमीन रिएक्शन, क्या है कार्बल एमीन रिएक्शन।
कार्बल एमीन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कार्बल एमीन रिएक्शन। क्लियर। यूपी बोर्ड 2024 100% एग्जाम में आने वाली है। कार्बल एमीन जो रिएक्शन होती है, जैसे कि हाफ मान ब्रोमाइड आपने रिएक्शन पढ़ी थी, कोई भी एमाइड हो, कोई सा भी एमाइड हो, क्लोरोफॉर्म के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ या सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, तब वहां पे एमीन बन रहा था। और यहाँ पर क्या होगा, कार्बल एमीन में बेटा क्या होगा, जब एल्काइल एमीन क्लोरोफॉर्म के साथ, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, विशेष तौर पे प्राइमरी एमीन, ठीक है, प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरोफॉर्म के साथ जब मिलाते हैं, तब क्या बनता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, एल्काइल आइसोसाइनाइड, NC बनेगा, CN होता तब साइनाइड होता, आइसोसाइनाइड बनेगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा। साथ में क्या बनेगा, K2 एल्काइल आइसोसाइनाइड, और क्या निकलेगा, KCl निकलेगा, H2O निकलेगा। ठीक है भाई, KCl निकला और क्या निकला, H2O निकला। रिएक्शन हम संतुलित करेंगे। रिएक्शन संतुलित करने के लिए क्या करें, ये हमारा प्राइमरी एमीन, क्लोरीन के 3 हैं, 3 आप यहाँ लगाएंगे। जब पोटेशियम के 3 हो गए बेटा, 3 आप पोटेशियम के यहाँ लगा दीजिए। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो रहे हैं, ऑक्सीजन के 3 हैं, 3 ऑक्सीजन आप यहाँ लगा दीजिए। रिएक्शन हो गई संतुलित। नाम लिखेंगे, ये क्या है, प्राइमरी एमीन रिएक्शन है। क्या है, प्राइमरी एमीन रिएक्शन हो गई, प्राइमरी एमीन हो गई है। और ये क्लोरोफॉर्म है, क्या है, क्लोरोफॉर्म, क्या बेटा, क्लोरोफॉर्म हो गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, एल्काइल आइसोसाइनाइड, क्या बना, एल्काइल आइसोसाइनाइड बना, एल्काइल आइसोसाइनाइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड H2O। तो ये जो अभिक्रिया है क्या है, कार्बल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में आपको बहुत ही समझो सूक्ष्म पॉइंट से मिलेगी ये रिएक्शन। चाहे आपको ऑब्जेक्टिव में ले लीजिए, या फिर क्या होता है जब, अगर कुछ अधिकांश रिएक्शन होती है नाम से नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन आपसे ये पूछा जाता है कि कैसे बनाएंगे। कन्वर्जन भी आ गया, ये कन्वर्जन के माध्यम से पूछा जाता है कि प्राइमरी अमीन से एल्काइल आइसोसाइनाइड का कन्वर्जन कीजिए। तो प्राइमरी अमीन से एल्काइल आइसोसाइनाइड बन गया, या फिर प्राइमरी अमीन से एल्काइल आइसोसाइनाइड बनाइए। या फिर क्या होता है जब एल्काइल प्राइमरी एमीन में क्लोरोफॉर्म तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण मिलाते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जब भी आप मॉडल पेपर उठा के देखेंगे, किसी का भी आप अनसॉल्व उठा के देख लीजिए, अनसॉल्व में प्रत्येक वर्ष आपको कार्बल एमीन रिएक्शन 100% मिलेगी। ठीक है, तो दीपावली के दिन में आपको ये 1 नंबर अलाउंस कर रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर आपको अवश्य ही ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको जानते हैं क्या है, आर क्या है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप हो गया, आर क्या है, एल्काइल ग्रुप है, आर क्या है, एल्काइल ग्रुप है। अब हम इसमें आर बराबर क्या रखेंगे, आर बराबर CH3 रखें बेटा, क्या रखें, CH3 रखें, CH3 रखेंगे। तो क्या बनेगा, जब CH3 हमने रखा इसमें आर बराबर, तब क्या बना, CH3 NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH। ठीक है, 3KOH हो गया, 3KOH हो गया, क्या बना, CH3NC प्लस 3HCl, 3KCl प्लस 3H2O। ठीक है, नाम लिखे हम सबके, नाम कैसे लिखेंगे, ये क्या नाम है हमारा, मिथाइल एमीन हो गया। क्या हुआ बेटा, मिथाइल एमीन हो गया, मिथाइल एमीन हो गया। क्लोरोफॉर्म है, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है। और ये क्या बना, मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्या बना बेटा, मिथाइल आइसोसाइनाइड बना। ठीक है, आइसोसाइनाइड बन गया, मिथाइल आइसोसाइनाइड।
आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड बनेगा। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये जो रिएक्शन हो गई कार्बल एमीन हो गई। दूसरा हम क्या रखें, R बराबर C2H5 रख दें। जब इसमें R के स्थान पर C2H5 रखेंगे तब क्या बनने वाला है देख लीजिए। तब क्या बनेगा, R बराबर जब हमने C2H5 रखा तो क्या लिखेंगे, C2H5NH2 बेटा, C2H5NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH प्लस 3KOH हो गया। तीर का निशान लगाएंगे। ठीक है, क्या बनेगा, C2H5NC प्लस 3KCl, क्या बना, 3KCl बना प्लस 3H2O बना। तो ये जो नाम लिखेंगे, नाम क्या लिखा जाएगा बेटा इनका बताइए, क्या है, इथाइल एमीन हो गया। क्या बना, इथाइल एमीन बना। ये क्लोरोफॉर्म है, क्या है, क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। ये इथाइल आइसोसाइनाइड क्या बना, इथाइल आइसोसाइनाइड बना। ठीक है, इथाइल आइसोसाइनाइड बना। क्लियर, इथाइल आइसोसाइनाइड बन गया। तो ये जो रिएक्शन है हमारी, ये रिएक्शन क्या है, कार्बल एमीन रिएक्शन। क्या बेटा, कार्बल एमीन रिएक्शन हो गई। ये क्या हो गई, कार्बल एमीन रिएक्शन हो गई। बोर्ड एग्जाम में आपको अधिकांश मिलती ही मिलती है। तो आप ये रिएक्शन प्रिपरेशन के तौर पे 100% तैयार कर लें। एक नंबर आपका यहाँ से अलाउंस कर दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन और कर लें भाई हम, हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ये क्या होता है, हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, जैसे कि आपने पढ़ा था हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। तो इसी प्रकार से आप पढ़ने वाले हैं हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन बेटा, हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। हेडिंग बनाएंगे, हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ठीक है, हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारी क्या देता है बेटा, ये रिएक्शन भी प्राइमरी एमीन ही देते हैं। क्या देते हैं, प्राइमरी एमीन देते हैं। जब प्राइमरी एमीन को, ठीक है, हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, जब प्राइमरी एमीन को किसके साथ, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मर्क्यूरिक क्लोराइड, ठीक है, HgCl2 के साथ में, दोनों के साथ जब हम मिलाते हैं तब क्या बनता है, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट बनता है, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट बनता है। क्या बनेगा, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, आर एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट बना। और क्या बनेगा, HCl मर्क्यूरिक क्लोराइड। ठीक है, साथ में क्या निकलेगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, ये जो रिएक्शन होगी हमारी, ठीक, रिएक्शन संतुलित करेंगे। कैसे संतुलित करेंगे देख लीजिए। संतुलित करने के लिए क्लोरीन के 2 हैं, 2 आप यहाँ लगा दीजिए। हाइड्रोजन के 2 निकल रहे थे, 2 हो गया, बाकी सब कुछ संतुलित है। ठीक है, नाम लिखें बेटा, प्राइमरी एमीन हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, मर्क्यूरिक क्लोराइड हो गया। क्या हुआ, मर्क्यूरिक क्लोराइड, ये एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, और ये मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, क्या बना, मर्क्यूरिक सल्फाइड बना। ठीक है बेटा, मर्क्यूरिक
सल्फाइड बना, आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। साइनाइड नहीं होगा, साइनेट होगा बेटा, साइनेट होगा, क्या होगा, साइनेट। क्लियर। क्या है भाई, हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, फिर से समझे। प्राइमरी एमीन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, ऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मर्क्यूरिक क्लोराइड के मिश्रण में हम मिलाते हैं, तब एल्काइल आइसोथायोसाइनेट बनता है। HCl निकला और मर्क्यूरिक क्लोराइड निकला, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहलाती है। क्लियर। हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहलाती है। आर क्या है, एल्काइल ग्रुप है। आर क्या है, एल्काइल ग्रुप हो गया। आप यहाँ पे R इजिकल टू क्या रखें, CH3 रखेंगे। R इजिकल टू जब हमने CH3 रखा तब क्या करेंगे बेटा, R इजिकल टू CH3 रखने पर देखिए भाई CH3 जैसे ही हम रखेंगे, नाम क्या क्या हो जाएगा, CH3 NH2, CH3 NH2 प्लस CH2 प्लस HgCl2, तीर का निशान लगाएंगे, CH3 NCS प्लस 2HCl प्लस HgS। जब हम इनका नाम लिखें तो नाम लिखने पर क्या होगा, नाम लिखने पर क्या होगा बताइए, क्या है, मिथाइल एमीन हो गया। क्या है बेटा, मिथाइल एमीन है ये, मिथाइल अमीन। बाकी कार्बन डाइसल्फाइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, ये हो गया मिथाइल, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। मिथाइल आइसोथायोसाइनेट बना। मिथाइल अमीन से मिथाइल आइसोथायोसाइनेट किसके माध्यम से, हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। क्या है, हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। जब प्राइमरी अमीन को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मर्क्यूरिक क्लोराइड के मिश्रण में मिलाते हैं, तब एल्काइल आइसोथायोसाइनेट बनता है, ठीक है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहते हैं। क्लियर बेटा। R बराबर क्या रख दें, R बराबर C2H5 रखेंगे। R बराबर जब C2H5 रखेंगे तब क्या हुआ, C2H5 NH2 प्लस CH2 प्लस HgCl2, क्या बनेगा यहाँ पे, C2H5 NCS प्लस 2HCl प्लस HgS, ठीक है। नाम क्या है इसका, नाम क्या है, ये एथिल एमीन है। क्या है, एथिल एमीन है। एथिल एमीन के साथ ये क्या बना, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोथायोसाइनेट बना, थायोसाइनेट बना। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी कल मिलते हैं शाम 8 बजे, 8:30 बजे नहीं, 8 बजे। भाई दीपावली का आनंद लीजिए, मिठाइयाँ खाइए, शेयर कीजिए। जहां कहीं आपको अंधेरा दिखे वहां पे एक चिराग रखिए, ठीक है, क्योंकि ये प्रकाश का त्योहार है, ना कि पटाखे का त्योहार है, ठीक है भाई। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।